पहले हथौड़े से सिर फोड़ा, फिर दुपट्टे से गला घोंटा। शिमला में जिस पति ने पत्नी को मारकर गड्ढे में शव जलाया, उसको लेकर सामने आई बड़ी बात। वो गड्ढा भी अदरक का बीज दबाने के लिए खोदा था, लेकिन पति ने उसे पत्नी का शमशान बना दिया। सन की पति की चाची ने किए चौंकाने वाले खुलासे। बताया, जब उसने ये कांड किया उस वक्त बेटा भी उसी घर में था और सन की बाप ने उसके हाथ में मोबाइल दे रखा था। जिस दिन उसने पत्नी को मारा था उस दिन वो मायके जाने वाली थी। दोपहर को पहुंचना था, इसलिए मां इंतजार कर रही थी, लेकिन जब नहीं पहुंची तो मां इधर बार बार फोन करने लगी और शाम को उसकी मौत की खबर आ गई। उसने लकड़ी और पेंट डालकर पत्नी की बॉडी को जलाया। लोगों ने पूछा क्या कर रहा है, तो बोला कूड़ा जला रहा हूं। कांड करने के बाद वो घर से निकल गया, बेटे को भी साथ ले गया। पीछे से फोन करके चाची ने पूछा गुलशन कहाँ है, तो बोला पता नहीं, आज वो मायके जाने वाली थी। फिर तभी अचानक घर पहुंचा और सबको गुमराह करने के लिए पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत देने चला गया। पोल तब खुली जब गड्ढे से निकल रहे धुएं को बुझाने के लिए सन की पति के चाचा ने पानी की बाल्टी डाली और नीचे पत्नी की अधजली लाश थी। हैरान कर देगी पूरे हत्याकांड की कहानी। सन की पति की चाची ने बताया कि वो 1 महीने से गुस्से में था, नशा भी कर रहा था और दोनों में अनबन चल रही थी। मौत से पहले भी दोनों में झगड़ा हुआ था और बात पुलिस और पंचायत तक पहुंची थी, लेकिन फिर वो इतना पागल हो गया कि पहले हथौड़े से पत्नी का सिर फोड़ा, फिर गला घोंट कर पत्नी को मार डाला और फिर जिस आंगन में आई थी उसकी डोली पति ने वहीं पत्नी की चिता बना दी। लेकिन बड़ी बात यह है कि गांव के बीचों बीच इतना बड़ा कांड हो गया और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। बता दें कि यह मामला शिमला के शोघी से सामने आया है। पति का नाम तोताराम है और पत्नी का नाम गुलशन था। वो अभी 28 साल की थी और उसका 4 साल का बेटा भी है। दोनों की 2020 में शादी हुई थी। तोताराम के माता पिता का कुछ समय पहले निधन हो चुका है। ऐसे में घर में पति पत्नी और बेटा ही रहते थे। बताया जा रहा है कि दोनों में कुछ महीनों से अनबन चल रही थी। 1 महीने पहले ही पंचायत ने दोनों के बीच समझौता भी करवाया था। अभी तक की जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे गुलशन आंगनवाड़ी केंद्र से घर पहुंची। इस दौरान लोगों ने उसे घर जाते हुए तो देखा, लेकिन घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। दोनों का घर गांव के बीच था। ऐसे में शाम करीब 4 बजे पड़ोसियों ने घर के बाहर आग की लपटें देखी। इस दौरान आरोपी दौड़ दौड़ कर कभी लकड़ियां तो कभी पेंट के खाली डिब्बे और अन्य सामान आग में फेंकता देखा गया था। जब लोगों ने पूछा कि क्या कर रहा है, तो उसने बताया कि कूड़ा जला रहा हूं और इसके बाद वो बेटे को लेकर घर से निकल गया था। आरोपी की सगी चाची ने बताया कि 14 मई की रात को 8 बजे उसे गुलशन की मां का फोन आया। उसकी मां ने फोन पर बताया कि गुलशन आज दोपहर बाद 3 बजे की बस से मायके आने वाली थी। उसके मायके सोलन में थे, लेकिन अभी तक वो मायके नहीं पहुंची थी। उसे लगातार उसके मायके वाले फोन भी कर रहे थे, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। इसके बाद आरोपी की चाची मीरा देवी उनके घर पहुंची तो देखा कि घर की सभी लाइटें जली हुई थी और दरवाजा बंद था, लेकिन आंगन में धुआं ही धुआं था। मीरा देवी ने धुएं की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यही सोचा कि शायद कूड़ा जलाया होगा, क्योंकि तोताराम यहाँ पर कुछ न कुछ जलाता रहता था। घर पर कोई नहीं दिखा तो उसने तोताराम को फोन किया। तोताराम ने फोन पर बताया कि वो ड्यूटी पर है और गुलशन का पता नहीं कहाँ है। शायद आज वो मायके जाने वाली थी, इसलिए वहां चली गई होगी। चाची ने सारी बात दोबारा फोन कर गुलशन की मां को बताई। इसके बाद फिर से तोताराम को फोन लगाया और बच्चे के बारे में पूछा तो बताया कि बेटा उसी के साथ है। चाची ने तोताराम को घर बुलाया तो वो 5 मिनट में वहां पर पहुंच गया और इसके बाद चाची के बेटे के साथ पत्नी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए शोघी पुलिस चौकी पहुंच गया। तभी आरोपी के चाचा भी मौके पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने पानी की बाल्टी डालकर आग बुझाई। इतने में पुलिस भी वहां मौके पर पहुंच गई। फिर गड्ढे में देखा तो गुलशन की लाश के साथ सारी सच्चाई सामने आ गई। आरोपी की चाची मीरा देवी ने बताया कि अप्रैल महीने में भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। उस वक्त भी तोताराम ने मृतका की मां के साथ बदतमीजी की थी और गुलशन को दराट से मारने की कोशिश की थी। उस वक्त तोताराम को भी काफी समझाने की कोशिश की थी और अलग होने का सुझाव भी दिया गया था। तब गुलशन ने कहा था कि मैं कमजोर नहीं हूं, खुद कमा सकती हूं। बता दें कि गुलशन ग्रेजुएट थी और गांव में आंगनवाड़ी हेल्पर थी, जबकि तोताराम ने 8वीं तक ही पढ़ाई की थी और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। तोताराम की चाची ने बताया कि वो 1 महीने से काफी गुस्से में था, क्योंकि उसके खिलाफ गुलशन ने शिकायत की थी और उसे सुधरने के लिए 1 महीने का मौका दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।